हाँ बच्चों, बेटा अब करते हैं हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चंस। देखो बेटा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे किसके होते हैं, जैसे रोड के क्वेश्चंस या ट्रेन वाले क्वेश्चंस, इनको करने का एक तरीका है। दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो होते हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, पानी वाले क्वेश्चंस। तो ध्यान रखो, दोनों का कंसेप्ट एकदम अपोजिट है। जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं कराऊंगा आपको पानी वाला कंसेप्ट, ठीक है, वाटर वाला। तो इसलिए दोनों में क्या अंतर है वो विशेष रूप से ध्यान रखना। जब कभी भी आप रोड का क्वेश्चन करोगे, जब भी आप ना रोड का क्वेश्चन करोगे, तो रोड का करो या ट्रेन का क्वेश्चन करो, तो कंसेप्ट आपको क्या लगाना है, एक्सीडेंट। ये क्या बात हुई, देखो क्या बात हुई। देखो आपने कभी देखा होगा, जब कभी भी एक गाड़ी आगे से आ रही है और ये इसके सामने से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ये दोनों गाड़ियां ए और बी, हमारी दो मान लीजिए कार्स हैं, वो दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, और एक केस में ए कार ऐसे जा रही है, बी कार उससे पीछे से आ रही है, ठीक है। तो देखो इस केस में एक्सीडेंट जो होगा वो तेज होता है। तो इसलिए रिलेटिव स्पीड में जब अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो उन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यदि मैं इसकी स्पीड x मान लूं, इसकी y मान लूं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, x प्लस वाई, और वो भी कब, अपोजिट डायरेक्शन में। और जबकि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक्सीडेंट कैसा होगा, स्लो होगा, थोड़ा कम नुकसान होगा। तो इसलिए रिलेटिव स्पीड इस केस में, एक्सीडेंट वाले केस में, हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस, सेम डायरेक्शन। जबकि जब हम क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के करेंगे, जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है इससे। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल एक बात याद रखनी है मेरी, जब भी रोड का क्वेश्चन आएगा, ट्रेन का क्वेश्चन आएगा, हमेशा आप क्या करोगे, एक्सीडेंट याद करोगे। जब आपका बोट का क्वेश्चन, स्टीम का क्वेश्चन, वाटर का क्वेश्चन आएगा, तुरंत की तुरंत आप उसके लिए, जब मैं दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा उसे देख लेना, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें इस बात का। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या है, कह रहा है रूही नाम की कोई बच्ची है, वो 300 किलोमीटर चलती है, कुछ दूरी तो वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ दूरी बस से ट्रेवल करती है। तो हमें ये पता पड़ गया टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। यहां तक कोई परेशानी, हमें ये पता पड़ गया टोटल डिस्टेंस हमारा है 300 किलोमीटर। चलिए अब मैं जरा हिंदी वाले को हटा, वो कर देता हूं, दबा लेता हूं बेटा, क्योंकि फिर ये लिखने में दिक्कत आएगी। देखिए, अब देखिए टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 300 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, सी, सी मतलब किसकी बात हो रही है, रूही की। रूही को 4 घंटे लगते हैं, कब लगते हैं 4 घंटे, यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से ट्रेवल। अब ये सोचो बेटा, टोटल डिस्टेंस मेरा 300 किलोमीटर था, अगर वो लड़की 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है, तो क्या हमारा ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो ये नहीं बता पाए कि बस से वो कितना ट्रेवल करेगी। अगर 300 किलोमीटर वो टोटल ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, तो हर बच्चा बता देगा सर ये जो है 240 किलोमीटर किससे ट्रेवल करेगी, बस से। तो डिस्टेंस समझ में आ गया। चलिए अगर वो रिमेनिंग डिस्टेंसेस से करती है और टाइम कितना लग रहा है उसे, 4 आवर। अगर मैं बेटा ये मान लूं ट्रेन से उसे समय लगा T1 और बस से समय लगा उसे T2, तो दोनों समय का टोटल हमें कितना दे रखा है उसने, 4 आवर। यहां तक कोई परेशानी हो तो बता दे, कोई नहीं। अब तुझे ये पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है हमारा। अगर मैं इस फॉर्मूले को डिस्टेंस का बनाना चाहूं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई टी यहां चला जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है शिफ्टिंग हो सकती है ऐसे।
तो टाइम का फॉर्मूला बना दिया भाई हमने। टाइम का फॉर्मूला क्या बना मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो जरा, पहले केस में जब वो ट्रेन से जा रही है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही थी, 60। पहले वाले केस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी 60। अब हमें ये नहीं पता ट्रेन की स्पीड क्या है, बस की स्पीड क्या है, तो हमने लेट मान दिया। लेट माना, यहां पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने x मान ली और स्पीड ऑफ बस मान ली मैंने y, किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने x मानी है तो x आ गया। अब देखिए इसके बाद, अब हमने देखा सेकंड केस में उसने क्या किया, वो 240 किलोमीटर चली है बस से, जबकि 240 किलोमीटर जब वो चली है तो उस केस में मेरी स्पीड क्या है बस की, y। एक इक्वेशन तैयार हो गई। इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको सिखा चुका हूं। ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, ऊपर देखिए आई का बटन आ रहा है, उस आई के बटन पर जाकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऊपर आई का बटन हमारा आ रहा है 617 पे। चलिए मैं लगाता हूं। अब देखिए सेकंड कंसेप्ट देखिए इसका, यदि सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब देखो वही 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में यदि बाई चांस वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती, ये दूसरा केस बना रहा है वो, तो अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती तो बताओ आप क्या ये बता नहीं सकते कि वो भाई 200 किलोमीटर बस से चलेगी? हर बच्चा बता सकता है इसे। तो सेम केस लगा दीजिए फिर से, हमने डिस्टेंस का टाइम का फॉर्मूला बना दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेकंड वाले केस में ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर चला, जबकि ट्रेन की मेरी स्पीड क्या है, x। 200 किलोमीटर चला बस के द्वारा, और जबकि मेरी बस की स्पीड क्या है, y। और जबकि टोटल टाइम उसे कितना लगा वो देख लीजिए, ऊपर लिखा है। उसने कहा कि 100 किलोमीटर बाई ट्रेन रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। उसे 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लगे। ये नहीं कि 10 मिनट लगे, उसने कहा है 10 मिनट ज्यादा लगे, लॉन्गर। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखो तो देखो उसने क्लियर कहा है, देखो हिंदी समझो इसकी, 10 मिनट अधिक लगे हैं। तो 10 मिनट किससे अधिक लगे हैं, पहले वाले टाइम से। पहला वाला टाइम क्या था मेरा, 4 आवर। तो अब देखिए 4 आवर को अगर हम 10 मिनट और जोड़ें, तो ये नहीं है कि 4 आवर में 10 मिनट जोड़ के 14 हो गया भाई, 10 मिनट है और 4 आवर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको किसमें, आवर में। 10 मिनट को देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, 4 आवर तो ठीक है, 10 मिनट को यदि मैं आवर में चेंज करना चाहूं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, 60 से। अब बताओ 4 आवर तो मेरे पहले ही लग रहे थे, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, और मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया, आवर में। अब हर बच्चा बता देगा सर 0 से 0 कट जाएगा, ये बन गया 4 1/6। अगर इस तरह का प्लस करना आता है तो अच्छी बात, अगर इस तरह का प्लस करना नहीं आता तो आप ऊपर आई का बटन दबा दे रखा है, मैंने इस तरह के प्लस को करने का तरीका सिखा रखा है। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें मैंने देखा कैसे करता हूं मैं, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 एंड दिस इज 1 1 जा 1, तो ये हो गया बेटा मेरा 25/6। दोनों इक्वेशंस को, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है ये मैं बेटा ऊपर आई के बटन में कर दूंगा, तो आप देख लें। ठीक है, थैंक यू। अब हम देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। अभी ये बोट स्ट्रीम वाला नहीं है, ये सिंपल अभी रोड वाली क्वेश्चन चल रहा है, फिर उसके बाद बोट स्ट्रीम के आएंगे। देखिए बेटा, प्लेस ए और बी 100 किलोमीटर दूर है हाईवे पे, कोई बात नहीं, ये मैंने ए बनाया, ये बनाया बी, और दोनों का बीच की डिस्टेंस मेरी 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए से कोई गाड़ी स्टार्ट होती है कार, एनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम,
दोनों की दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, बी से भी स्टार्ट होती है कोई गाड़ी। अब उसने ये नहीं बताया कि सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए हमने कहा दोनों सेम डायरेक्शन टाइम पे स्टार्ट होती है, बस ये याद रखना है अपने दिमाग में। यदि द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि ये दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती हैं एट डिफरेंट स्पीड, तो मैंने क्या किया, इसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। जो कार मेरी b से चल रही है उसको y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला लिया, और जो a से चल रही है उसे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला लिया। सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये सेम डायरेक्शन में। अब देखो कंसेप्ट, यदि ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्योंकि दोनों वस्तुएं चल रही हैं, जब भी दो वस्तुएं चलें तो ये मान के चलिए उसमें कंसेप्ट केवल स्पीड का नहीं लगेगा, उसमें कंसेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड। किसका कंसेप्ट लगेगा? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड जो है निकलती कैसे है, यदि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन किसका है? रोड का। भाई कार किस पे चलेंगी? रोड पे ही चलेंगी, तो इसलिए इस केस में क्या लगाएंगे हम? एक्सीडेंट। अब बताओ, यदि ये गाड़ी ऐसे जा रही है x किलोमीटर की स्पीड से, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो यदि इसमें एक्सीडेंट इस केस में तेज होगा या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी तब तेज होगा, आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस केस में जब सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सेम डायरेक्शन के केस में माइनस। चलिए, दे मीट इन 5 आवर। अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो कितने घंटे में मिल रही हैं? 5 आवर में। चलिए अब बताओ मुझे, रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी x माइनस वाई, डिस्टेंस हो गया 100, और जबकि कितने घंटे में मिल रही हैं? 5 आवर में। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है, यदि दे ट्रेवल टुगेदर ईच अदर, अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ, अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ आती, दे मीट इन 1 आवर, तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है दोनों को, तो इसलिए जब कभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो एक्सीडेंट तेज हो जाता, तो रिलेटिव स्पीड मेरी क्या होती? जुड़ जाती। तो और जबकि डिस्टेंस मेरा सेम रहता, और जबकि वो बता रखा है कि 1 घंटे में मिल जाती है। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को बड़े प्यार से सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम बोट और स्टीम वाले क्वेश्चंस की। बोट और स्टीम वाले क्वेश्चन में हमें 2 शब्द देखने को मिलेंगे, एक शब्द मिलेगा अप स्टीम और एक शब्द मिलेगा डाउन स्टीम। हिंदी में बात करें तो प्रतिकूल अप स्टीम को बोलते हैं और अनुकूल हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम को। ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होती क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, पूरी बात करें तो प्रतिकूल वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारी बोट जो है और हमारे स्टीम का, वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हमारी कहलाती है अप स्ट्रीम। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड हमारी जो है वो हो जाती है x माइनस वाई। देखो कैसे, मान लीजिए इस साइड में हमारा बोट मूव कर रहा है, जो हमारी बोट है वो हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो हमारी वाटर है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। किससे? बोट से। तो आप ये देखोगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो है वाटर जो है प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा कि भाई रुको, भाई साथ में नहीं चल रहे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दोनों। तो इस केस में हमारे रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। यदि हम बात करें डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, इस केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाती है प्लस। यदि हमारी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दिस इज बोट, और वाटर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप चल रहे हो बोट लेके और पीछे से वाटर आपको धक्का दे रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी,
TLT है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब हम चल रहे हैं और पानी आगे से आ रहा है तो वो हमें रोकेगा, रोकने का मतलब क्या है, हमारी स्पीड को कम कर देगा। तो मैंने जैसे पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया कि जब भी दो स्पीड आ जाएंगी तो हमेशा हमें क्या करना है, रिलेटिव स्पीड की बात करनी है। हिंदी में बात करते हैं सापेक्ष गति की, ठीक है। जब तक हम सापेक्ष गति की बात नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर ठीक नहीं आ सकता। जब भी दो वस्तुएं चल रही होती हैं तो हमेशा उसमें बात की जाती है सापेक्ष गति की। तो सापेक्ष गति का मतलब हो गया रिलेटिव स्पीड। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन में जब हमारी बोट भी चल रही है और हमारा वाटर भी चल रहा है तो उस केस में हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि पानी जो है शांत है, फ्लो ऑफ वाटर 0 है, तब हम सिंपल स्पीड की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी दो गतियों की बात हो, दो स्पीड की बात हो, तो हम हमेशा बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है और 44 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। कितने घंटे में, 10 घंटे में। मतलब दोनों जाने में और आने में, जबकि गई कितने अप स्ट्रीम में वो 30 किलोमीटर चली है और डाउन स्ट्रीम में वो 44 किलोमीटर चली है, और उसे टोटल समय कितना लगा, 10 आवर। अगर मैं ये मान लूं अप स्ट्रीम में उसको T1 टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम में T2 टाइम लगा, तो एक इक्वेशन हमारी डायरेक्ट ये दिख रही है या नहीं दिख रही, T1 प्लस T2 इक्वल टू 100, वो सॉरी 10। देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए, इंग्लिश वाला दिख रहा होगा आपको, हिंदी वाला मैंने पहले दिखा दिया तो उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आप, है ना। चलिए तो अब हमारा कंसेप्ट ये बन गया, अगर मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूं अप स्ट्रीम में टाइम लगा T1, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा T2, ये दोनों मिलाकर मुझे दे रखे हैं 10 आवर। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अब आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो यही काम करेगा, लेकिन बस यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जब दो वस्तुएं चल रही होंगी तो किसी गति से। तो अगर यहां पर हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, तो अगर मैं इससे टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहूं बेटा, तो ये मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। भाई स्पीड को नीचे कर दिया, टाइम को ऊपर कर दिया। तो अगर पहले वाले केस के हिसाब से मैं देखूं तो पहले वाले केस में मेरा डिस्टेंस कितना था, 30। पहले वाले केस में अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड क्या हो रही थी, माइनस, तो x माइनस वाई प्लस। अगर सेकंड वाला केस देखूं मैं, सेकंड वाले केस में जो मैं चल रहा था 44 किलोमीटर चल रहा था डाउन स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको याद करने का एक आसान तरीका और भी है कि जब कभी भी हम नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, मान लो मैं 90% नंबर लाने वाला बच्चा हूं, अब मैं ये सोच रहा हूं चलो मैं केवल पास हो जाऊं, तो मतलब नीचे की तरफ गिर रहा हूं ना मैं, तो बड़ी तेजी से गिरूंगा, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, खत्म, पहुंच जाओगे। लेकिन यदि मैं एक 33% वाला बच्चा हूं और मैं सोचता हूं कि मैं 90% नंबर लाऊंगा, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत स्लो स्लो होगा ये चेंज। मैं मेहनत करूंगा पहले, फिर बहुत सारे मेरे पुराने कंसेप्ट कमजोर होंगे उन्हें करूंगा, फिर बहुत तैयारी करूंगा, तब जाके मैं 90% नंबर लाऊंगा। मतलब नंबर ज्यादा लाना कठिन काम होता है और नंबर कम लाना बहुत आसान काम। तो आसान काम जल्दी हो जाता है, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है उसकी आसान काम की, और सफलता लेना कठिन काम होता है, इसलिए हमारी x माइनस वाई हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई। ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करनी है ये मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं, अभी मैं ऊपर आई का बटन लग रहा होगा, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब वही x माइनस वाई,
अब देखिए 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में जा रहा है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और जबकि उसको कितने टाइम लग रहा है 13 आवर। तो वही वाली बात हो गई, T3 प्लस T4, अगर मैं इस वाले टाइम को T3 मान लूं, इस वाले टाइम को T4 मान लूं, तो दोनों टाइम मिलाकर मुझे कितने दे रखे हैं 13 आवर। टाइम का फॉर्मूला मैंने बना दिया, डिस्टेंस, इस वाले केस में डिस्टेंस कितना दे रहा है 40, जबकि अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है मेरी माइनस, T4 जा रहा है 55, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरी प्लस, ये मेरा हो गया 13 के बराबर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने ऊपर आई वाला बटन आ रहा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत की तुरंत आपको पता पड़ जाएगा कि भाई इन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है बेटा, मैं लगा दूंगा, चलिए ये लिख देता हूं, इसमें आई का बटन है। अब देखिए इसके बाद इसी तरह का बूट स्ट्रीम का दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या कहता है, राम कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब देखो आपको पता है डाउन, नीचे जा रहे हैं, नीचे जब हम जाएंगे तो तेजी के साथ जाएंगे, कितने 20 किलोमीटर, कितने में 2 आवर में। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब था बेटा हमारा, डाउन स्ट्रीम का आपने बताया सर x प्लस वाई, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये टाइम दिख रहा है। अब अगली बार देखो क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड क्या हो जाती थी बेटा x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना दे रखा है अप स्ट्रीम में 4, टाइम कितना दे रखा है 2, क्या मैं इस 2 से इस 10 को 20 को काट दूंगा, कितने टाइम्स कटेगा 10, ये 2 टाइम्स। क्या इन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते? ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता इन इक्वेशन को सॉल्व करना तो ऊपर आई बटन में मैंने दे रखा है तरीका, उससे आप देख सकते हैं। आई बटन लगा दूंगा मैं यहाँ पे 950 पे। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आई बटन आप क्लिक करोगे तुरंत के तुरंत इसका सॉल्यूशन का तरीका मिल जाएगा।